ये बात किसी से छुपी नहीं है कि आम आदमी पार्टी कई महीनों से मुसीबतों से घिरी हुई है। पहले लीकर पॉलिसी स्कैम, फिर दिल्ली एयर पॉल्यूशन और अब एक और नई मुसीबत के चलते दिल्ली गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, जहां एक और आम आदमी पार्टी और उनके कई लीडर्स पर ईडी और सीबीआई का टारगेट बना हुआ है। अब इस रेस में सुप्रीम कोर्ट ने भी दस्तक दे दी है। हाल ही में हुई एक केस की हेयरिंग में जस्टिस संजय किशन कौल एंड सुधांशु धुलिया को ऑब्जर्व करते हुए देखा गया that there was a gross breach of the assurances given by the Delhi government, और इसी के चलते दिल्ली गवर्नमेंट की काउंसिल ने एक हफ्ते का टाइम भी कोर्ट से मांगा। पर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दरअसल नवंबर 21 को एक हेयरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को पुल किया, क्योंकि उन्होंने रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट पर अपने फंड्स एलोकेशन के एश्योरेंस को फुलफिल नहीं किया है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट एक न्यू डेडिकेटेड हाई स्पीड हाई कैपेसिटी कंफर्टेबल कम्यूटर सर्विस है जो एनसीआर में रीजनल नोड्स को कनेक्ट करती है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल रेलवे एज इट विल प्रोवाइड रिलायबल हाई फ्रीक्वेंसी पॉइंट टू पॉइंट रीजनल ट्रैवल एट अ हाई स्पीड along dedicated pathway. RRTS is also different from metro as it caters to passengers looking to travel relatively longer distance with fewer stops and at a high speed. RRTS फेज 1 के अंडर 3 कॉरिडोर्स को आइडेंटिफाई किया गया है और उन्हें डेवलप भी किया जा रहा है, विच आर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, दिल्ली गुरुग्राम SNB अलवर कॉरिडोर, दिल्ली पानीपत कॉरिडोर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस 17 किलोमीटर प्रायोरिटी सेक्शन ऑफ दिल्ली गाजियाबाद मेरठ ट्रेन्स ऑफ द RRTS कॉरिडोर्स को अक्टूबर 20 को इनॉग्रेट किया था। इस डेवलपमेंट के लिए फंड्स का होना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अप्रैल में स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि ₹415 करोड़ अब भी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से पेंडिंग है और गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था कि वो ये अमाउंट प्रॉम्प्टली पे करे। साथ ही बेंच ने RRTS प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस भी हाईलाइट की थी बाय सेइंग दैट इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। आपको बता दूं कि हेयरिंग के दौरान बेंच ने नोट किया था कि लास्ट 3 इयर्स में एडवर्टाइजमेंट्स पर बजट एलोकेशन ₹1100 करोड़ का रहा है and for this financial year it is ₹550 crores. Justice Kaul then observed, if ₹1100 crores can be spent for advertisement in the last 3 financial years, certainly contributions can be made to infrastructure projects. While hearing environmental issues arising out of PILs filed by the activist lawyer MC Mehta, जब टॉप कोर्ट को इन्फॉर्म किया गया कि दिल्ली गवर्नमेंट was unwilling to contribute funds towards the project, particularly for the Delhi Alwar and Delhi Panipat corridors, and that it had earlier taken a similar stand on releasing funds for the Delhi Meerut corridor, तो टॉप कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था कि वो शेल आउट करे ₹500 करोड़ फ्रॉम द एनवायरमेंट कंपनसेशन चार्ज टू द 82.15 किलोमीटर RRTS corridor being constructed between Delhi and Meerut at an estimated cost of ₹31,632 करोड़। बेंच ने आम आदमी पार्टी से एफिडेविट की मांग भी की थी ये देखने के लिए कि जो वो बजटरी कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहे हैं उन्होंने एडवर्टीजमेंट पर कितना खर्चा किया है। इट सेड, इफ यू हैव मनी फॉर एडवर्टीजमेंट्स, व्हाई डोंट यू हैव मनी फॉर अ प्रोजेक्ट दैट विल एंश्योर स्मूथ ट्रांसपोर्ट? You want us to get into what funds you are spending where? All funds for the advertisement shall be diverted for this project. Do you want this kind of order? You are asking for it. इस बार भी ये देखकर बेंच काफी शॉक्ड और सरप्राइज नजर आया। उन्होंने कहा, budgetary provision is something which the state government should make, but if such national projects are to be affected and against that money is being spent on advertisement, we would have been inclined to direct those funds to be transferred to this project. सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जो दिल्ली गवर्नमेंट को इस केस में रिप्रेजेंट कर रही थी, उन्होंने बेंच से एक हफ्ते का टाइम मांगा, जिसपे जस्टिस कौल ने मैटर को एक हफ्ते के बाद लिस्ट करने को कहा। पर साथ ही उन्होंने ये भी वार्न किया कि अगर इतने वक्त में ये फंड्स एलोकेशन नहीं किया गया तो ऑर्डर्स को फोर्स में लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड इट्स ऑर्डर सेइंग, वी हैव thus little option but to direct that funds allocated for the advertisement purposes be transferred to the project in question. At the request of the learned counsel, we will keep this order in abeyance for a period of 1 week. If the funds are not transferred, the order will come into operation. कोर्ट को फॉर ग्रांटेड ना लेने की वार्निंग देते हुए बेंच ने मैटर को अब एक हफ्ते के बाद के लिए एडजर्न किया है। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी इस ऑर्डर को अधेयर करेगी या फिर वो फिर से एक और मुश्किल में पड़ने वाली है? शेयर योर व्यूज
and keep following Law Chakra for more such news and updates.